Welcome scholars one more time at your same platform. Today again I am discussing with you class 10th chapter number 9. थोड़ा स्टाइलिश लिखा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज है 9.1 और एनसीईआरटी के सोल्यूशन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 लिया है जो क्या है ए 1 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर है। स्पोर्ट्स ए बलून मूविंग विद द वाइंड, क्या है बैलून को ऑब्जर्व करती है, देखती है जो क्या हवा में उड़ रहा है। इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन, कैसे हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर, कितने डिस्टेंस पर है वो हाइट, यदि ग्राउंड लेवल से बात करते हैं तो 88.2 मीटर की हाइट पर बैलून स्पोर्ट कर रहा है, मूव कर रहा है फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट, यानी किसी पॉइंट पर जो एंगल है किसका बलून का, कहाँ पर जो गर्ल है, यहाँ पर माना मैंने गर्ल है, उसकी जो आँख है आई उस पर कितना बन रहा है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। तो जो पहली कंडीशन है, पहले वाली जो बात है उसमें कितना एंगल हमारा 60 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट कंडीशन में आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूसेस, अगले जो हमारी कुछ समय के बाद की बात है उसमें क्या हुआ, जो एंगल था वो 60 से रिड्यूस होकर कितना हो गया 30 हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि जो भी ये इंटरवल था, ये टाइम गैप था, इसमें बलून ने कितनी डिस्टेंस तय की, हमें ये यहाँ पे चेक करना है। ओरल बात कर लेते हैं पहले हल्का सा। सपोज फर्स्ट कंडीशन में जो बैलून है वो कहाँ पर है, ए पर है, डायग्राम दिया है हमें ए पर है। ए से जो लड़की है वो यहाँ पर खड़ी है सी तक। अब जो उसकी हाइट है वो कितनी 1.2 है। अब जो एंगल बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, उसके फीट पर तो नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है, फिर उसकी आँख पर बन रहा है। तो जो आँख पर बन रहा है कितना बना है, पहली कंडीशन में 60 डिग्री है, ठीक है ना। फिर थोड़ी देर बाद जो बैलून है इसने क्या किया, थोड़ा मूविंग की और ये कहाँ पर सेकंड पोजीशन में डी तक पहुँचा। डी पर पहुँचने के बाद फिर से जो गर्ल ने ऑब्जर्व किया तो एंगल रिड्यूस होकर कितना हो गया 30 हो जाता है। डन। तो जो हम एंगल का मेजरमेंट कर रहे हो तो राइट है, लेकिन जब हम हाइट को चेक करेंगे किसकी, हाइट ऑफ द बलून, तो जो हाइट है कहाँ से गिवन है हमें ग्राउंड लेवल से, लेकिन एंगल कहाँ पर बन रहा है गर्ल की आँख से, आई से। तो देखो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पर है 88.2 मीटर है और गर्ल की हाइट कितनी है 1.2 है। तो जो एंगल एक्चुअल में आँख पर बनेगा वो कितने पर बन रहा है, यहाँ से 87 मीटर की जो हाइट है उस पर ये एंगल आपको बना हुआ दिखाई देगा, कितना 87। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ से 87 मीटर ही होगा और ये क्या है, ये भी 87 मीटर होगा। तो पहले इस बात से आप सेटिस्फाइड हो जाएं। डन। थोड़ा ओरली बात की मैंने आप लोगों सब सोल्यूशन को चेक करते हैं। सोल्यूशन, अब देखो सोल्यूशन में वही बातें हैं, आप हल्का फुल्का सा इसमें डिस्क्रिप्शन अपने आप से लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो क्या है, हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल हो सकती है। सेम एज यहाँ से जो एंगल्स हैं वो आपको दिए गए हैं वो 60 और 30 है, वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ ट्राइंगल्स। तो मैंने लिया इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, सबसे पहले मैंने लेना हूँ यहाँ पर सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी में ये अपना ए बी सी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से ये डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी, जो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक बैलून ने कवर अप किया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, बी ई। तो उसके लिए मोर बेटर क्या रहेगा, बी ई हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बी के लिए हम लोग यदि सबसे पहले क्या निकाल लें, सी ई निकाल लें और उसमें से हम सी बी माइनस कर दें। तो ये बी है, ये क्या है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये बहुत आसानी से फाइंड आउट हो सकती है, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो सकता है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, ये रहा अपना ए बी सी। यहाँ पर कितना है, मैं यहाँ पे लूँगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, अब tan ही क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या है, हमें क्या चाहिए, बेस। बेस वाला क्या है अपना P अपॉन B हो सकता है, तो इसलिए tan यहाँ पर बहुत बेटर होने वाला है। तो मैंने क्या लिया, tan 60 इक्वल्स टू AB और अपॉन क्या हो गया मेरा BC, ठीक है। अब देखो tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 के। AB कितना हमने अभी फाइंड आउट किया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 88.2 थी, गर्ल की हाइट 1.2 थी, उसमें से कम किया था तो 87 मुझे यहाँ से मिला था। तो ये भी कितना है 87, और मेरी रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी, BC की। तो BC ये हो गया हमारा, ठीक है ना।
यदि मैं यहाँ से BC फाइंड करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 87/√3 मीटर। तो ये मुझे जो मेजरमेंट मिली है कहाँ से मिली है, फ्रॉम ट्राइंगल ABC से। हम दूसरा ट्राइंगल यूज करते हैं इन ट्राइंगल कौन से वाला, जिससे मुझे CE मिल जाए वो वाला। तो वाला ट्राइंगल कौन सा होगा, वो होगा DE या फिर CDE। CDE ये रहा C, ये रहा D और ये रहा E। ये वाला ट्राइंगल मैं आप यूज करने वाला हूँ। इसमें सेम हम यहाँ पर क्या tan ही लेने वाले हैं। तो ये कितना एंगल है यहाँ पे, tan है, tan 30 है। डिस्टेंस कितनी है, वही DE है अपने पास, और ये बेस कितना हो गया इस बार CE। डन, तो C हो जाएगा। अब देखो हमसे tan 30 इक्वल्स टू 1/√3 होता है। ये कितना है, D की डिस्टेंस कितनी है 87 है, तो 87 यहाँ से 87 हो गया। C की हमें रिक्वायरमेंट है, ये C मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। डन, तो ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में CE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा अपना 87/√3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो सकती है और ये 2 हो सकती है। तो अभी तक मुझे दोनों चीज़ें जो मुझे रिक्वायर थी वो मिल चुकी हैं। C की रिक्वायरमेंट थी, यस C मेरे पास आ चुका है। CB या BC की रिक्वायरमेंट थी वो मेरे पास आ चुका है। यदि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है ट्रेवल बाय द बैलून वो फाइंड आउट हो सकता है। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इक्वल्स टू कितना होने वाला है, ये हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ से हल्का इरेज कर लेता हूँ, BE इक्वल्स टू CE माइनस BC। अब देखो C की कितना है हमारे पास में, C की वैल्यू है 87/√3, फिर माइनस करिए, BC कितना है 87/√3 है। डन, तो वैल्यूज मेरे पास मैंने इनको लिख लिया। अब देखो मैं ऐसे माइनस नहीं होता है क्योंकि ये क्या इरेशनल फॉर्म में है। कैसा है, इरेशनल। तो क्यों ना मैं इसको यहीं पर रैशनलाइज कर लेता हूँ। तो रैशनलाइज के लिए मैंने क्या किया, √3 से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो गया 87। थोड़ा सा अलग से यहाँ पे करके देख लेते हैं। ये हो गया अपना 87/√3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 क्या बचेगा, 3 हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो 3 से इसको चेक कर लेते हैं, 3 2 6 हो गया, 7 8 हो गया, और 3 9 27 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मिलने वाला वो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको 87/√3 माइनस 29/√3 हमें यहाँ से फाइंड आउट होने वाला है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इनका सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्ट आप करें, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद बैलून्स द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो एंजॉय योर मैथ्स विद मी and continue with us. Have a nice day. Bye bye.